हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आप सभी लोगों का आज है 12 फरवरी, और 12 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है एसएससी जीडी का समाप्त हो चुका है। और उनके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, जीके जीएस का लेवल जो है वो थोड़ा सा हार्ड रहा हुआ है एज कंपैरिजन टू डेली। और आपको पता है कि मैं सारे क्वेश्चन आपको शिफ्टों के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करा ही देता हूँ आपको, तो वहाँ से जा कर के ले लेना है जिन लोगों को चाहिए हो। पीछे जो शिफ्टों में एग्ज़ाम हो गए हैं, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों के लिंक जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किया कि आज आपका जो है कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन जो हैं वो किस घराने से संबंधित है। तो पंजाब घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जाकिर हुसैन हैं इनका संबंध जो है वो पंजाब घराने से रहा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है। बाकी इनका वाद्य यंत्र मोस्टली पूछ लेते हैं, तो तबला से इनका रिलेशन था। इनके जो पिता थे वो थे अल्लाह रखा खान, और अल्लाह रखा खान का भी जो संबंध था वो किससे था, तो वो भी तबला से ही रिलेट करते थे, इस चीज़ को याद रखना है। अब 2024 में भी जाकिर हुसैन को कौन सा अवार्ड मिला हुआ है, करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये लोग आप बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप तैयारी करते हैं तो बिना टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट लगाए आपकी तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो इसका लव टू लर्न सेल आ चुका है, जो कि आपका आज रात 12 बजे से लाइव हो जाएगा, यानी कि 13 और 14 फरवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे के उपलक्ष्य में आपका क्या रहेगा, लाइव रहेगा। वैसे आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करते हैं तो आपको 12% का डिस्काउंट मिलता है, लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप लेंगे टेक्स्ट बुक का पास प्रो, तो आपको 12 नहीं पूरे 20% का डिस्काउंट मिलेगा पहले 1000 यूजर्स को। तो जिनको लेना है तो आज रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में ले लेना, आपको कम प्राइस में जो है ये आपको मिलने वाला है। तो परचेज़ करने का लिंक, बाकी आपका प्राइस तो लोवेस्ट होगा ही होगा, वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट करके, तो वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी मेरा कूपन कोड राज10 है, आज रात 12 बजे से 1 बजे के बीच 20% डिस्काउंट मिलेगा, तो जिनको लेना है जा करके ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख की लिपि और भाषा कौन सी थी। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, पहले भी आपको पूछा गया है। तो भाषा की मैं बात करूं तो भाषा ये प्राकृत थी। भाषा जो थी ये प्राकृत थी, और दूसरी लिपि की बात करें तो ये ब्राह्मी लिपि थी। हो सकता है कि अगर आपको ब्राह्मी ना दिया हो तो फिर खरोष्टी दिया होगा। बाकी भाषा जो आपकी है वो प्राकृत थी। बाकी वैसे ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। वैसे एक्चुअली लिपियाँ जो थी इनमें तो वैसे अलग अलग जगहों पर आप जाएंगे तो 4 तरह की लिपियों का वर्णन मिलता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। बाकी जिनका एग्ज़ाम आज के शिफ्ट में था वो लोग क्वेश्चन और बता देंगे, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए। बाकी अदरवाइज़ मैं तो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा ही दूंगा। नेक्स्ट है कि आपका 2023 में गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। यहाँ पर गांधी जी की जयंती एक दिन पहले भी पूछी जा चुकी है, आई थिंक वो भी 2024 के शायद पूछा था। तो 2023 में ये आपकी 154 नंबर पर मनाई गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं कि 154 नंबर पर रही हुई थी, क्योंकि आपका कितना था 1869 से, आप देखिए यहाँ पर कितना 31, यहाँ आपका हो गया 131 हो गया, और 23 इधर जुड़ गया तो 154 ही हो गया, ठीक। क्योंकि इनकी जो जन्म है इनका वो 1869 में हुआ था, तो 31 ईयर्स इधर हो गए 1900 तक। 1900 से फिर 2000 तक 100 साल यहाँ हो गए, तो 131 हो गया, और फिर 2023 में आप जोड़ लीजिए जा करके, है ना, 123, तो आपका कितना हो गया 154। तो 154 नंबर की जो है गांधी जयंती मनाई गई थी। और 2 अक्टूबर जो होता है ये गांधी जयंती ही होता है। और इसमें क्या होता है जा कर के कि 2 अक्टूबर को आपका राष्ट्रीय पर्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था एक दिन के कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, 2 अक्टूबर हो गया, ये आपके आते हैं किसमें, राष्ट्रीय पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और तेज़ी से विकास था। देखिए, आत्मनिर्भरता की बात करें तो आत्मनिर्भरता की बात जो है वो तीसरे पंचवर्षीय योजना में भी करी गई थी। बाकी आत्मनिर्भर और तीव्रगामी विकास की बात करें तो ये फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना का था। क्वेश्चन के टर्म में देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के जब उद्देश्य की बात आती है तो मोस्टली के पंचवर्षीय योजनाओं के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे होते हैं। तो अगर उनमें थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाता है शब्दों का तो वहाँ पर क्वेश्चन में चेंज आ जाता है, ठीक है। और तीसरी ही आपकी सबसे असफल योजनाओं में मानी गई थी। बाकी गरीबी हटाओ का जो नारा है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था, तो इस चीज़ को भी देख के रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि जीएसटी के लिए कौन सा संशोधन किया गया था। तो जीएसटी की अगर मैं बात करूं तो जीएसटी के लिए 101वां यानी कि 101 जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था जा कर के, जब जीएसटी में संशोधन किया गया। और फिर इसके बाद 2016 में जीएसटी की शुरुआत होती है भारत के अंदर। और सबसे पहले किस राज्य में ये शुरू हुआ था ये भी पूछ लेते हैं। तो 2016 में आपका 2017 में ये शुरू करी गई थी। 2016 में तो आपका यही आया हुआ था अमेंडमेंट। तो सबसे पहले इसको असम में शुरू किया गया। फ्रांस की बात करें तो ये पहला देश बना जहाँ पर जीएसटी की शुरुआत करी गई थी। और इसके अंदर कुल 5 तरह के स्लैब जो हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। इसमें कि 0% होता है, 5% होता है, 12% होता है, 18% होता है और 28% होता है। ये 5 तरह के स्लैब जो होते हैं, मोस्टली ये 4 ही होते हैं, कुछ में 0% लगता है। 0% को भी एक स्लैब का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। हाँ, अनुच्छेद आपसे पूछा गया था कि अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है। तो ये हाई कोर्ट जो होता है, हाई कोर्ट रेट जारी करता है जा कर के। हाई कोर्ट रेट जारी करने के लिए 226 अनुच्छेद का इस्तेमाल करता है। और वहीं जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत क्या होता है कि जब फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, जो मौलिक अधिकार, जब उनका हनन होता है तो रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसमें हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है। ये आपका शायद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछा गया था, जो कि अजीत डोभाल हैं। ये क्वेश्चन अब करंट का पूछा गया था। बाकी और भी जिनको क्वेश्चन याद आए वो आप लोगों को बताना है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। हाँ, ये आपका था, आपका बीसीसीआई का पहला अध्यक्ष क्या पूछा था। तो आपका ग्रांट गोविंद पूछा था कि आप लोग बताएंगे। ग्रांट गोविंद थे ये पहले अध्यक्ष, अगर यही एग्जैक्ट जो है पहले अध्यक्ष पूछे गए थे। बाकी जीएस का लेवल हार्ड ही था। और इसमें आपको बता दें कि हिंदी में आपके ठीक ठाक ही था, मैथ मॉडरेट था, है ना। और 5 ईयर प्लान मैंने बता दिया। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि भारत के कौन से पड़ोसी देश में सबसे कम बाल मृत्यु दर है, यानी कि कौन सा भारत की नेबरिंग कंट्री जिसमें कि जो बाल मृत्यु दर है वो सबसे कम है। इसमें ऑप्शन आपके दिए थे अब नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। जाकिर हुसैन का घराना हो गया, अशोक के शिलालेख तो मैंने आपको बता ही दिया है। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें फॉर्मूला पूछा हुआ था, सूत्र पूछ लिया गया था। गांधी जी की जयंती हो गई। और हाँ, एक डांस से क्वेश्चन आया हुआ था कि लाडो लाडली डांस कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें शादी वाली लड़की को पीठ पर बैठाया जाता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब नहीं मिल पाते हैं तो जब PYQ बनते हैं तब अच्छे से पता चल पाता है, जब ये बुक वगैरह में लगाए जाते हैं। हाँ, पीएम मोदी का था कि पीएम मोदी को डोमिनिका ऐसा कुछ आया हुआ था, किसके लिए अवार्ड दिया गया था। IIT डेवलपमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आप कोविड-19 से। कृषि जनगणना के अनुसार प्रति किसान आय पूछा गया था। तो यही कुछ क्वेश्चन मिल पाए थे। बाकी हम लोग फिर करेंगे सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। बस आपको वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर लेना है। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के लिंक दिए गए हैं, तो वहाँ से जाकर के सभी को जुड़ जाना है।